हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा है कि आप सब लोग अच्छे हैं, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। आज हम जो आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर के आए हैं, शब्दालंकार के भेदों में से अवकाश अलंकार की बात हो गई थी। आज हम जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो यमक अलंकार है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यमक अलंकार। यमक अलंकार किसे कहते हैं, यमक अलंकार क्या होता है, यमक अलंकार की पहचान क्या होती है। ठीक है, सारी बातों पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, यम जो शब्द का जो अर्थ है, वो यम शब्द का अर्थ, ये देखो जो हमारा यम शब्द है, इसका जो अर्थ होता है वो है दो। क्या? दो। ठीक है, अब ध्यान से समझना है। दो का मतलब ये निकला भाई, एक चीज ये है और एक चीज ये है ना, तब दो बनेगा। तो दो का मतलब एक और निकल करके आया हमारे सामने, जोड़ा। क्या? दो को हम जोड़ा भी कह सकते हैं। जब चीजें दो होंगी तो वो क्या होंगी, जोड़े में होती हैं, जोड़ा उसको बोला जाता है। ठीक है, यम शब्द का है अर्थ मतलब दो, दो मतलब जोड़ा। अब देखिए, जोड़ा से समझना है, दो से समझना हमें ये है, जोड़ा से क्या समझना है। क्या भाई? मतलब जोड़ा तो हो, लेकिन कैसा जोड़ा हो, इस चीज को यदि समझना है तो देखिए, जोड़ा जो हो वो एक साथ हो। क्या मतलब? एक साथ हो। ठीक है, और एक शर्त और भी है जोड़े की। जोड़ा कैसा होना चाहिए? दोनों में अंतर होना चाहिए। क्या? दोनों में जो जोड़ा होगा, दोनों में अंतर हो। ठीक है, जोड़ा तो होगा, लेकिन कैसा जोड़ा होना चाहिए? विषम जोड़ा होना चाहिए, उसमें अंतर होना चाहिए। ठीक है, तभी वो जोड़ा माना जाएगा। एक पुरुष, एक स्त्री, पुरुष मतलब नर, स्त्री मतलब नारी, जोड़ा विषम जोड़ा होना चाहिए। अब देखो, कॉन्सेप्ट यहीं से आपको समझना है। ये यदि कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बस गया है ना, बैठ गया, तो फिर आप जिंदगी भर नहीं भूलने वाले हैं कि यमक अलंकार क्या होता है। अब यहां पर जो एक साथ हो का मतलब यह है कि एक शब्द की आवृत्ति है ना, यहां पर एक साथ हो मतलब एक शब्द की आवृत्ति। क्या? एक शब्द की आवृत्ति और दोनों में अंतर हो, इसका क्या मतलब है? दोनों में अंतर हो, इसका क्या मतलब है कि शब्दों के अर्थ अलग अलग हो। क्या? शब्दों के अर्थ क्या हो, अलग अलग। क्या होने चाहिए? अलग अलग। ठीक है, अलग अलग होने चाहिए। एक शब्द की आवृत्ति हो, आवृत्ति मतलब वो शब्द बार बार आए, और दोनों में अंतर हो। उन शब्दों, अंतर किसमें? शब्दों के अर्थ में अंतर होना चाहिए, उनके अर्थ अलग अलग हो। ठीक है, इस आधार पर परिभाषा बना सकते हैं, बना लीजिए कि जब एक शब्द एक से अधिक बार आया हो। अब इस बिहार पर ही परिभाषा निकल करके आ गई।
प्लीज़ जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग एक लाइक और कमेंट जरूर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए परिभाषा क्या निकल करके आएगी। यदि हम परिभाषा पर बात करें तो इसके अकॉर्डिंग परिभाषा जब बनाएंगे तो परिभाषा निकल करके आ जाएगी कि जब एक शब्द क्या देखो जब एक शब्द एक से अधिक बार आया हो और शब्दों के अर्थ अलग अलग हो, है ना, और उनके मतलब शब्दों के उनके अर्थ अलग अलग हो तो यमक अलंकार होता है। ठीक है, हमने क्या समझाया कि एक शब्द एक से अधिक बार आया हो, है ना, और उनके अर्थ अलग अलग हो तो यमक अलंकार। ठीक है, देखो प्रिय बच्चों, छात्रों, बात को समझने के लिए, समझाने के लिए समय लगता है, वक्त लगता है। यदि आपको चीजों को समझना है तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा, है ना। यदि आप लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं तो पूरा देखकर जाइए। ठीक है, आपको नया कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। अब देखिए, अब मैं उदाहरण देता हूं। उदाहरण के तौर पर आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे कि यमक अलंकार होता क्या है। मैंने परिभाषा बता दी। देखिए यमक अलंकार का एक ये है कि यमक अलंकार में शब्द जितनी बार आएंगे, ठीक है, जितनी बार आते जाएंगे उनके अर्थ निकलते जाएंगे। ठीक है, उतने ही अर्थ निकलते जाएंगे, शब्दों के अलग अलग अर्थ निकलते जाएंगे। अब हमें उदाहरण के माध्यम से समझना है। जैसे कि जो उदाहरण प्रायः सभी किताबों में सभी गुर्जर लोग बताया करते हैं वही उदाहरण मैं लेने वाला हूं। जैसे कि यदि मैं बात करूं, यदि मैं बात करूं उदाहरण, देखिए तब समझ में आएगा कि काली घटा का घमंड घटा, है ना, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा, ये जो पंक्तियां हैं वो श्रीधर पाठक की हैं। काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडक तारक वृंद खिले, ये पंक्तियां श्रीधर पाठक की हैं। ठीक है, अब देखिए इन पंक्तियों में क्या बताया गया है। देखो ज्ञान जो है लेना है तो पूरा लो। ठीक है, यानी हमारे गुरुजी कहा करते हैं, प्रायः अक्सर बोला करते हैं कि ना तो किसी को अधूरा ज्ञान दो, ना किसी से अधूरा ज्ञान लो। अधूरा ज्ञान अभिमन्यु की जान ले सकता है।
ठीक है। इन पंक्तियों का मतलब ये है कि शरद जो वर्षा ऋतु है वो बीत गई है, शरद ऋतु आने वाली है या आ गई है, इसलिए जो काली घटा का घमंड है वो कम हो गया है। काली घटा का घमंड घटा। अब देखो, हमने पहले बताया कि यमक अलंकार में एक शब्द की आवृत्ति 2 बार होती है या 2 से अधिक बार भी हो सकती है, और दोनों शब्दों में अंतर होगा। यमक अलंकार में शब्दों के क्या मिलते हैं? जोड़े मिलते हैं। तो एक देखो, एक ये जोड़ा मिला घटा और एक ये शब्द मिला घटा, है ना, तो जोड़ा बन गया। अब यहां पर जो घटा का मतलब है वो है बादल। क्या है? बादल। और यहां पर घटा का मतलब है कम। कम क्यों? क्योंकि वर्षा बीत गई है और शरद ऋतु आने वाली है, तो जो काली घटा है, जो काले बादल हैं, उनका घमंड कम पड़ गया। ठीक है। यदि आपको ये लगता हो कि भाई पंक्तियां तो दे दी गई हैं, अब इनमें हम समझे कैसे कि इनके अर्थ कैसे कैसे अलग हो सकते हैं, इनके अर्थ कैसे अलग हो। भाई काली घटा, घमंड घटा, घटा कम, घटा बादल, तो इस तरीके से समझे। देखो, यहां जो घटा शब्द आया है इसका मतलब है काली से, ठीक है, और यहां पर जो घटा शब्द आया है इसका मतलब है घमंड से। तो जब काली घटा कहेंगे, घमंड घटा कहेंगे, तो कुछ तो अंतर आएगा ना। यहां भाई घटा का मतलब है काली से, है ना, तो मतलब बादल, और यहां पर घटा का किससे अर्थ है? घमंड से, है ना। तो आप ऐसे अंतर कर सकते हैं। यानी कि यमक अलंकार में आप सभी प्रिय बच्चे, छात्र जो भी हमारे मित्र देख रहे हैं, उससे अर्थ के आधार पर शब्दों के पीछे जो आगे वाला शब्द है ना, घटा से को काली से कर दिया, घटा को घमंड से कर दिया, कोरिलेट कर दिया, तो ये चीजें आपको निकल करके आ जाएंगी कि इनके अर्थ अलग अलग होंगे। ठीक है। अब देखो, एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, बहुत ही अच्छा उदाहरण है, जो कि प्रायः हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर घटा घटा जो शब्द आए हैं इनके अर्थ अलग अलग हैं, इसलिए यमक अलंकार। देखो, दूसरा उदाहरण ये है कि 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती हैं। क्या है? कि 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती हैं। वो 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती हैं। ये पंक्तियां, इसमें देखो यमक अलंकार में हमने बताया था जोड़ा आएगा, 3 बेर और 3 बेर, है ना। शब्दों के अर्थ क्या होंगे? अलग अलग होंगे। अब ये जो पंक्तियां हैं, प्लीज दोस्तों, यदि इतना आप समझ गए हैं, है ना, तो आप लोग एक लोग कमेंट जरूर करें, एक लाइक करें। 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती है, इसका ये उस समय का वर्णन है। ये पंक्तियां जो हैं, ये पंक्तियां महाकवि भूषण की हैं। और आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे बच्चे मित्र, है ना, वो लोग एक कमेंट जरूर करें कि जो ये पंक्तियां मैंने बताया कि महाकवि भूषण की हैं, और महाकवि भूषण किस काल के कवि हैं या किस काल के कवि माने जाते हैं, ये आप लोग कमेंट करके बताएं। तो एक वीर शिवाजी महाराज पर महाकवि भूषण जी ने पूरा छंद लिख डाला, जो कि यमक अलंकार से सुसज्जित है। ठीक है, ये उन्हीं में से पंक्तियां ली गई हैं। अब देखिए, यहां पर जो छंद है उसकी शुरुआत कुछ इस प्रकार है कि
ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है ना। वो नगन जड़ाती थी, वो नगन जड़ाती है ना। 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती है। अब देखो, हमने बताया था कि शब्दों की आवृत्ति 1 से अधिक बार भी हो सकती है, 2 बार हो सकती है, 3 बार हो सकती है। यहां देखो 3 बेर है ना, और यहां पर भी क्या आया है, 3 बेर। अब 3 बेर का मतलब यहां समझ रहे हो प्लीज, यहां पर 3 बेर का मतलब समझ रहे हो। 3 बेर मतलब यहां पर हो गया 3 बार। क्या हो गया, 3 बार। 3 बार का मतलब हो गया क्या, सुबह, दोपहर और शाम। यहां मतलब है 3 बार समय से। यहां पर जो 3 बेर का मतलब है वो मतलब हमारा है किससे, एक बेर जो होता है, बेर थल है ना, उससे। यानी कि महाकवि भूषण ने ये पंक्तियां लिखी हैं जब मुगल बादशाहों की रानियां है ना, यानी महाराज शिवाजी जो थे है ना, वीर शिवाजी, उनके आतंक से मुगल बादशाहों की जो रानियां थीं वो बड़ा अपना जीवन कष्टों में व्यतीत कर रही थीं। उनका जीवन बड़ा ही कष्टमय था, क्योंकि वो जो रानियां गुफाओं के अंदर रहती थीं, वो ऊंचे किलों की रहने वाली रानियां है ना, आज गुफाओं में रह रही हैं। और गुफाओं में रह करके वो जो 3 बार भोजन खाती थी, जो खाना खाती थी, वो 3 बेर, 3 बेर खा करके अपना जीवन, अपना समय गुजार रही हैं, व्यतीत कर रही हैं। यही इसका अर्थ है। यहां पर 3 बार, यहां पर 3 बार फल से। आप देख लीजिए, ये उदाहरण वीर शिवा जी के ही उसमें लिखा गया है, महाकवि भूषण ने लिखा है कि क्या, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं, है ना। यदि आप लोगों को ये चीज समझना है तो अंत तक बने रहें कि शब्दों के अर्थ किस प्रकार से समझें कि अलग अलग कैसे होंगे, है ना। एक शब्द दिया गया है, दूसरा भी शब्द उसी प्रकार से, तो कैसे समझें। तो एक शब्द को समझने के लिए क्रिया या विशेषण का भी सहयोग ले सकते हैं। जैसे कि यहां पर रहनवारी है ना, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, और यहां पर ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं। तो यहां पर भूतकाल क्रिया है, यहां पर वर्तमान क्रिया है, तो इसका मतलब अर्थ अलग अलग हो जाएगा। देखो, वीर शिवाजी के आतंक से मुगलों की रानियां जो हैं घोर मंदिर यानी जो महलों में रहती थी, यहां पर मंदिर का मतलब है ऊंचे किले। जो रानियां ऊंचे महलों के अंदर रहती थी, वही आज नारियां घोर मंदिर मतलब गुफा, पर्वतों की गुफाओं के अंदर रहती हैं। तो यहां पर एक मंदिर का अर्थ निकला ऊंचे किले या महल, एक मंदिर का यहां पर अर्थ निकला गुफा। ठीक है, तो मंदिर यहां पर दो शब्द हैं, युग्म जोड़ा आया है मंदिर के, है ना। तो दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, इस वजह से यमक अलंकार। प्रिय छात्रों, आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग यदि इतना समझ गए हैं, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है। लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें।
एक उदाहरण मैं और दे रहा हूं, देखो एक उदाहरण और है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। प्रिय छात्रों देखो, इसमें कनक शब्द 2 बार आया कि नहीं, इसमें युग्म बना कि नहीं। एक कनक का आप कैसे अर्थ समझे कि एक कनक का दूसरे कनक का अर्थ अलग अलग होगा। तो एक ही कनक अगर होंगे तो यहाँ पर 100 गुनी नहीं लिखा होगा भाई। अगर यहाँ पर कनक का मतलब सोना है, यहाँ भी सोने का मतलब है, तो 100 गुनी थोड़ा ना मादकता हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर एक कनक का अर्थ है सोना, और सोना सोने वाला नहीं, वो धातु। और एक कनक का मतलब है धतूरा। क्या है? धतूरा। तो सोना और धतूरा यहां पर अलग अलग अर्थ होने के कारण कौन सा अलंकार? यमक अलंकार। ठीक है, तो मैंने अभी तक ये समझा कि यमक अलंकार जो होता है उसमें शब्दों के जोड़े आएंगे। शब्दों के जोड़े एक से अधिक बार भी आ सकते हैं, और उन शब्दों के अर्थ क्या होंगे? उन शब्दों के अर्थ अलग अलग होंगे, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। जो भी छात्र हमारे इंटर हाई स्कूल है ना, और 6 से इंटर के लेवल के बच्चे हैं, उन लोगों के लिए ये परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लोग लिख सकते हैं, नोट्स कर सकते हैं, और उनके लिए ये उदाहरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यदि आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग एक लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।